इमेजिन करो एक ऐसे लड़के को जिसे डॉल्स बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है और वह स्कूल में ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना ही उसके ज्यादा दोस्त हैं। लेकिन एक दिन सडनली उसको एक ऐसी लड़की मिलती है जो कि एक कॉस्प्लेयर है और उसे कॉस्प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इस लड़की का सपना है पूरे जापान के अंदर बेस्ट कॉस्प्लेयर बनने का और इस चीज में ये लड़का इसकी कैसे मदद करेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस स्टोरी को। वेल बड़ी, अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है वाकाना गोजो। गोजो को एक स्पेशल टाइप की डॉल जो की है हीना डॉल, उसे बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इनफैक्ट गोजो के मन में हीना डॉल्स के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन के बाद भी गोजो के अंदर एक चीज की कमी है जो कि है कॉन्फिडेंस। गोजो को ऐसा लगता है कि उसके इस काम को लेकर उसके क्लास के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए वो क्लास के अंदर थोड़ा सा डरा हुआ सा रहता है। एक दिन गोजो की उसके क्लास में सफाई की ड्यूटी लगी हुई थी। क्लास की सफाई करने के बाद वो अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे उसकी क्लास की और पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की आते हुए दिखाई देती है। इस लड़की का नाम है मारिन किटागावा। अब यहाँ पर इन दोनों की बातें स्टार्ट होती हैं और बातों ही बातों में गोजो मारिन को उसके पैशन के बारे में बता देता है, जिस पर मारिन भी उसे एनकरेज करती है और कॉन्फिडेंस देने की कोशिश भी करती है। मारिन गोजो को कहती है कि उसको बिना किसी के डर के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। किटागावा की बातों को सुनने के बाद गोजो को थोड़ी सी रियलाइजेशन होती है कि उसको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहिए। इसके बाद अगला सीन रात का होता है जहाँ पर गोजो कुछ काम कर रहा होता है और काम करते हुए वो किटागावा की बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके घर में रखी हुई सिलाई मशीन खराब हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर गोजो स्कूल वाली सिलाई मशीन का यूज करता है, वो भी चुपके से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को स्कूल में पता चले कि उसको सिलाई आती है। साथ ही साथ वो अपनी हीना डॉल से भी कुछ बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से कितागावा आ जाती है। जैसे यहाँ पर कितागावा आती है, यहाँ पर एक अजीब सी शांति फैल जाती है। यहाँ पर गोजो कितागावा को देखकर बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करता है और वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी करता है कि कितागावा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अपोजिट होता है। कितागावा गोजो के इस काम को अप्रिशिएट करती है। कितागावा यहाँ पे जान चुकी है कि गोजो को सिलाई आती है, इसलिए वो गोजो से एक हेल्प भी मांगती है। कितागावा बताती है कि वो एक ड्रेस के ऊपर काम कर रही है क्योंकि उसको एक एनिमे कैरेक्टर शिजुको चान का कॉस्प्ले करना है। गोजो उसकी ड्रेस को देखने के बाद कहता है, ये ड्रेस तो बहुत अजीब सी लग रही है, क्या ये इनकम्प्लीट है? मारिन कहती है, हाँ ये ड्रेस इनकम्प्लीट है, इसलिए उसे गोजो की मदद चाहिए ताकि वो शिजुको चान का परफेक्ट कॉस्प्ले कर पाए। गोजो को यहाँ पर ड्रेस बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो तब भी किटागावा की बात को मान जाता है। ये सुनकर किटागावा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो गोजो को शिजुको चान के कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है। गोजो किटागावा को बताता है उसे स्लिपरी गर्ल एनीमे और कॉस्प्ले के बारे में कुछ भी नहीं पता। किटागावा गोजो को स्लिपरी गर्ल के बारे में सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद वो गोजो को एक गाइड बुक भी देती है जिससे गोजो को स्लिपरी गर्ल कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल पाए। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पर वो छुट्टी मना रहा है। तभी उसके डोर पे कितागावा आ जाती है। गोजो कितागावा को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है आखिर ये मेरे घर पे क्या कर रही है। कितागावा भी गोजो के घर में ऐसे घुसती है जैसे पता नहीं कितने जन्मों पुराना दोस्त हो उसका। कितागावा पहले उसके घर में घुसती है, देन उसके रूम में। कितागावा की इस एंट्री को गोजो ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो कितागावा की प्रेजेंस से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तुम ऐसे समझ सकते हो बड़ी इसकी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रिएक्ट करे। अब यहाँ पर गोजो को उसकी ड्रेस बनानी है तो गोजो उसको अपनी मेजरमेंट देने के लिए कहता है। किटागावा भी वही करती है और अपनी बॉडी मेजरमेंट उसको दे देती है। शुरुआत में गोजो को मेजरमेंट लेने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन उसने एट लास्ट उसकी मेजरमेंट ले ही ली एंड ऐसा करने के लिए वो खुद को थप्पड़ ही मारता है और अपने आप को फोकस करता है। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर कितागावा गोजो को स्लिपरी गर्ल्स के बाकी के पार्ट्स की कॉपी दे देती है ताकि वो कैरेक्टर को और ज्यादा डीपली समझ पाए और वैसे ही ड्रेस बना पाए। इसके बाद अगला सीन होता है रात का जहाँ पर गोजो उस गेम को खेल रहा होता है और उस गेम को खेलते हुए उसके ग्रैंडफादर उसको पकड़ लेते हैं। शुरुआत में उसके ग्रैंडफादर सोचते हैं कि लड़कों के लिए ये सारी चीजें देखना तो नॉर्मल है, लेकिन वो देखते हैं कि गोजो कुछ नोट्स भी लिख रहा है। इसके बाद जब गोजो रात में सो रहा होता है तब उसको कितागावा का ही ड्रीम आता है, वो भी वेट वाला, क्योंकि उसने कितागावा को कॉस्प्ले में इमेजिन कर लिया था। अगले दिन जब गोजो स्कूल जाता है तब कितागावा वहाँ पे गोजो को थैंक्स कह रही होती है, वो भी उसके सभी दोस्तों के सामने। गोजो ये बात नोटिस करता है कि कितागावा उसके दोस्तों के सामने गोजो को कुछ अजीब तरीके से ट्रीट नहीं कर रही, वो उसको ठीक वैसा ही ट्रीट करती है जैसा कि वो अपने दोस्तों को क्या करती है। अब गोजो को यहाँ पर कितागावा के बारे में कुछ सपना आया था, इसीलिए वो पूरे दिन कितागावा को इग्नोर करता है क्योंकि गोजो को उसके सामने जाने में शर्म आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर कितागावा भी गोजो को पूरे स्कूल में ढूंढती है, लेकिन गोजो उसको कहीं भी नहीं मिलता। तभी वो गोजो को एक जगह पर स्पॉट कर लेती है और वो गोजो के पास जाके उससे कहती है, तुम्हें आज हुआ क्या है? गोजो कितागावा को कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। कितागावा उससे कहती है, तुम इन सब की चिंता मत करो, वैसे भी हम अब से दोस्त हैं, इसलिए अब से तुम मेरे साथ कभी भी अजीब फील मत करना। इसी के साथ ही साथ वो गोजो को बहुत ज्यादा चीयर अप भी करती है एंड इसके बाद वो और गोजो कॉस्प्ले की शॉपिंग के लिए जाते हैं। शॉप में जाने के बाद गोजो विक के बहुत सारे कलर्स और स्टाइल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन गोजो कितागावा से कहता है,
मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट विग ढूंढ ली है जिससे तुम्हारा कॉस्प्ले और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कीतागावा भी गोजो को थैंक्स कहती है क्योंकि अगर वो उसके साथ नहीं आता तो कीतागावा को अकेले ही शॉपिंग के लिए जाना पड़ता। इसके बाद कीतागावा गोजो को एक अंडरगारमेंट की शॉप में ले जाती है और ऑब्वियसली बात है कि एक ऐसी शॉप में रहना किसी भी लड़के को ऑकवर्ड फील कराता है। इसलिए गोजो कीतागावा को कहता है तुम्हें जो करना है तुम जल्दी करो, लेकिन यहाँ पर कीतागावा गोजो के मजे लेने लगती है और वो अपनी एक हॉट आउटफिट उसको दिखाती है। इस पर गोजो कहता है बस करो, मैं इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। इसके बाद अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर कीतागावा और गोजो खाना खाकर बाहर निकल रहे होते हैं। चलते चलते यहाँ पर वो दोनों स्लिपरी गर्ल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। गोजो कीतागावा को कहता है मैं अभी उस सीन पर हूँ जहाँ पर वो लड़का असेंबली में खुद को इजैकुलेट करने से रोक नहीं पाता। उनकी इन बातों को सुनकर उनके आसपास के लोग सोचते हैं आजकल के बच्चे कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। इसके बाद गोजो और कीतागावा आपस में बातें करते करते अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आपस में कॉस्प्ले के बारे में बातें भी करते हैं। बातों ही बातों में गोजो यहाँ पर कीतागावा को बताता है जब उसने अपने दादाजी के घर में पहली बार हीना डॉल्स को देखा तब उसे पता चल गया था कि सुंदर वर्ड किस चीज के लिए बना है। एनीवेज अब यहाँ पर कीतागावा गोजो को बताती है कि उसका एक कॉस्प्ले इवेंट होने वाला है और वो भी आज से 2 हफ्ते बाद। अब यहाँ पर कीतागावा की ट्रेन छूटने वाली होती है, इसीलिए वो गोजो को आधी अधूरी बात बता के वहाँ से भाग जाती है। अब गोजो भी यहाँ पर अकेला घर जाते हुए सोच रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर एक ह्यूमन की ड्रेस को कैसे बनाया जाए, क्योंकि उसको हीना डॉल की ड्रेस बनाने में इतना सारा टाइम लग जाता है तो एक असली ह्यूमन की ड्रेस बनाने में कितना ही टाइम लगेगा। इसके बाद जैसे ही गोजो अपने घर पहुंचता है उसके दादाजी उससे कहते हैं तो तुम क्या क्या शॉपिंग करके आए हो। तभी यहाँ पर गोजो के बैग से स्टॉकिंग निकल जाती है जिसे देखकर उसके दादाजी कहते हैं आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, और इसी चक्कर में हड़बड़ी के कारण उनका बैलेंस बिगड़ता है एंड वो गिर जाते हैं एंड इसी वजह से उनके पीठ में इंजरी हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में गोजो और वो एक हॉस्पिटल में होते हैं। तभी यहाँ पर हॉस्पिटल में गोजो की कजन आती है जिसका नाम है मियोरी। अब जैसे ही गोजो के दादाजी का चेकअप होता है मियोरी उनसे कहती है कि वो उनके साथ उनके घर पे रहे, वो भी 2 हफ्ते तक, और इस बात पर गोजो के दादाजी मान जाते हैं। इसके बाद गोजो अगले दिन स्कूल में कीतागावा को अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। कीतागावा कहती है मैं तुम्हारी जिस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ मैं कर दूंगी। इसके बाद कीतागावा गोजो को अपना फोन नंबर देके कहती है जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन लोगों के मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, जिसे देखकर गोजो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो एग्जाम की तैयारी करे या फिर ड्रेस बनाए। इसीलिए अब गोजो स्कूल की छुट्टी होने के बाद जल्दी ही अपने घर चले जाता था और वो किसी से भी बात नहीं करता था, यहाँ तक कि कीतागावा से भी। इसके बाद एक दिन कीतागावा गोजो के घर पे आती है, वो भी खाना लेके, लेकिन वो बाहर से ये चीज देख लेती है कि गोजो के घर की लाइटें नहीं जल रही और वो वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन एक्चुअली में गोजो अपने घर के अंदर ही होता है और वो ये बात सोच रहा होता है कि वो आखिर प्रोडक्टिविटी शो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना ही गोजो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और ना ही वो ड्रेस बना रहा है। लेकिन तभी वो कीतागावा के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करता है और ये यादें गोजो को भयंकर वाला मोटिवेशन प्रदान कर देती है। जिसके बाद गोजो ड्रेस बनाने के काम में लग जाता है। गोजो पूरी रात काम करता है एंड जैसी सुबह होती है वो कीतागावा को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी ड्रेस तैयार है। ये सुनते ही कीतागावा फटाक से उसके घर आ जाती है एंड जैसे ही वो गोजो की बनाई हुई ड्रेस को देखती है वो गोजो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन इसी के साथ वो गोजो की मेहनत को देखकर उससे माफी मांगती है। एंड इसके बाद कीतागावा ये कहती है कि 2 हफ्ते बाद होने वाला जो इवेंट था उसके अंदर कीतागावा को नहीं जाना था, वो बस गोजो को बता रही थी कि ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है और ये सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। गोजो उसे कहता है तुम इन सारी बातों की चिंता मत करो, अब तुम अभी फिलहाल इस ड्रेस को पहनो। कीतागावा भी उस ड्रेस को पहन के देखती है, जिसके बाद गोजो उसकी मदद उसके मेकअप में भी करता है। ड्रेस पहनकर और मेकअप करने के बाद जब कीतागावा अपने आप को शीशे में देखती है वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है क्योंकि गोजो ने सेम वैसी ही ड्रेस बनाई थी जैसी उसको चाहिए थी। इसके बाद गोजो यहाँ पर कीतागावा की बहुत सारी पिक्चर्स भी खींचता है। इसके बाद गोजो उससे कहता है तुम बिल्कुल सेम टू सेम शिजुको टान जैसी लग रही हो। कीतागावा को गोजो की ली गई पिक्चर इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसको जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। फोटो अपलोड करने के बाद कीतागावा गोजो से कहती है अगर ये ड्रेस तैयार है ही तो हम कल एक कॉस्प्ले इवेंट पे जाएंगे। गोजो इस बात में मान जाता है और अगले दिन ये दोनों उस इवेंट में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। कीतागावा इतने सारे लोगों को देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन गोजो को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। कीतागावा को इतनी अच्छी ड्रेस में देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब एक एक करके कीतागावा के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। यहाँ पर गोजो इवेंट में कीतागावा को इतने सारे लोगों के साथ मजे करते हुए देखकर सोचने लगता है शायद उनका लास्ट टाइम है जब ये दोनों एक साथ होंगे, और उसको अब ऐसा लगने लगता है कि उसका काम अब पूरा हो चुका है। वह गोजो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी उसके पास कीतागावा आके उससे कहती है कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। कीतागावा यहाँ पर गोजो को ये बताती है कि उसने अपनी चेस्ट को बड़ा दिखाने के लिए डबल ब्रा पहन रखे हैं और अब उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये देखकर गोजो उससे कहता है
चलो फिर हम अंदर जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। अब यहाँ पर कीतागावा अपने ड्रेस को थोड़ा सा लूज कर देती है, जिससे उसे बहुत राहत मिलती है, और गोजो भी उसका पसीना साफ करने में उसकी हेल्प करता है, जिससे कि कीतागावा थोड़ी सी ठंडक महसूस कर सके। इसके बाद अगले सीन में ये लोग घर जा रहे होते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर कीतागावा गोजो को बताती है कि उसके पास अभी भी 51 कैरेक्टर्स हैं जिसका उसे कॉस्प्ले करना है, और इस कॉस्प्ले की चीज में उसे गोजो की हेल्प चाहिए। अब यहाँ पर गोजो इस बात को सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब गोजो के पास और भी ज्यादा टाइम होगा कीतागावा के साथ स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर गोजो को थोड़ी सी नींद भी आ रही होती है, और नींद में ही वो बोल देता है कि आज कीतागावा बहुत सुंदर लग रही है। और गोजो के मुंह से ये सुनने के बाद कीतागावा बहुत ज्यादा शाय महसूस करती है, क्योंकि गोजो ने उसे बताया था कि वो हर एक चीज को सुंदर नहीं कहता। अगले दिन जब गोजो के घर पे कीतागावा होती है, तभी उसके ग्रैंडफादर मियोरी के घर से वापस आ जाते हैं, और अपने पोते को इतनी खूबसूरत लड़की के साथ देखकर वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। गोजो यहाँ पर अपने दादाजी को बताता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बस मैं इसकी मदद करता हूँ कॉस्प्ले में। तभी यहाँ पर कीतागावा गोजो को बैठ के बस देख रही होती है, तभी वो रियलाइज करती है कि वो गोजो को पसंद करने लगी है। अब बड़ी इसके बाद क्या होता है ये चीज हमें पता चलेगी पार्ट 2 में। सो उसको देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको अभी लाइक कर दो। कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी।